हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारी ईओआरओ एग्जाम की जो रिवीजन सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने कल धारा 31 से और 40 की बात की थी। आज हम हमारी इस क्लास में धारा 41 और 50 की बात करेंगे। इसमें ये थर्ड चैप्टर जो जो धारा 3 से 50 वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो धारा अध्याय 1 जिसमें तो धारा 1 और 2 थी, और अध्याय 2 जिसमें 3 से 50 तक धाराएं थी, तो अध्याय 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक बार फिर उन कल जो धारा पड़ी थी 31 से 40 तक, उनका रिवीजन कर लेते हैं। धारा 31 में था निर्वाचन याचिका, और धारा 32 में था जो निर्वाचन अधिकारी है उसके आदेश के विरुद्ध अपील, और 33 में था अपास्त निर्वाचन का अपास्त। ठीक है। और जो 34 था, उस 34 में था कि किस प्रकार से आदेशों और विनिश्चयों की, ठीक है, आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता, ठीक है, कि आदेश और जो आदेश और जो विनिश्चय है वो अंतिम रहेगा। और धारा 35 में था निहिरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, 35 में। और 36 में था निहिरता को हटाए जाना, कि किस प्रकार से जी किसी व्यक्ति अयोग्य हो गए तो उसको किस प्रकार से अयोग्यता से योग्य करना, उसकी 36 में उसका वर्णन है। ठीक है। और 37 में है पद की शपथ, ठीक है। और 38 में है त्याग पत्र। और 39 में है कि सदस्य को हटाना, ठीक है, सदस्य को हटाए जाना। और 40 में है कि कोई व्यक्ति रिटायर हो गया या फिर उसका पद समाप्त हो गया, फिर भी उसके विरुद्ध कुछ अभिकथनों पर उसकी जांच की जा सकती है। तो ये हमने इसका रिवीजन करा। 31 में निर्वाचन याचिका, 32 में मुख्य जो निर्वाचन न्यायाधीश है, निर्वाचन जो न्यायाधीश है उसके आदेश के विरुद्ध अपील, ठीक है। और धारा 33 में है अपास्त निर्वाचन अपास्त। और 34 में है कि अंतिमता यानी जो नियम और कानून है उनकी अंतिमता और विनिश्चितता। और 35 में है निहिरता है। और 36 में निहिरता से किस प्रकार को हटाया जाता है, निहिरता से। और 37 में है पद की शपथ। और 38 में है त्यागपत्र। 39 में है कि सदस्य को हटाया जाना। और 40 में है कि रिटायर होने के बाद भी उसके विरुद्ध कुछ अभिकथनों की जांच की जा सकती है। ठीक है। अब 2 बार रिवीजन कर लिया हमने कल की धारा 31 से 40 की। अब हम बात करते हैं धारा 41 से और 50 के बारे में। धारा 41 में क्या है, तो धारा 41 में है 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता है। मतलब 39 के तहत जिन सदस्यों को हटाया गया उनकी अयोग्यता क्या क्या है, निर्योग्यता को मतलब उनकी अयोग्यता क्या रहेगी। तो एक मोस्ट अयोग्यता याद आपको रखनी की, हटाई गई तारीख से 6 वर्ष तक पुनः निर्वाचन हेतु पात्र नहीं है वो व्यक्ति जिसको हटा दिया गया, वो हटाई गई तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक पुनः निर्वाचन हेतु पात्र नहीं है। ठीक है। धारा 42 की बात करते हैं। किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायत राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर यदि त्याग पत्र नहीं देता इससे, तो 14 दिन के पश्चात नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। कहने का मतलब यूं है कि कोई व्यक्ति नगर पालिका का भी सदस्य है और वो संसद संसद या फिर राज्य विधानसभा या फिर किसी पंचायत राज संस्था की सदस्यता एक साथ ग्रहण करता है, तो वो पद से रिक्त समझा जाएगा। अगर 14 दिन के भीतर वो इनसे त्याग पत्र नहीं देता है 14 दिन के भीतर, तो वो नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब एक बार में एक ही पद धारण कर सकता है, कहने की बात यह है। ठीक है। धारा 43 में है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। धारा 43 बोलती है कि प्रत्येक नगर पालिका में, 43 कहती है कि मैं धारा 43 बोल रही हूँ और कह रही हूँ कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर परिषद में एक सभापति होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर निगम में महापौर होगा और उपाध्यक्ष होगा। अब धारा 44 की बात करते हैं। धारा 44 में है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, मान्यता एवं अवधारण। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका निर्वाचन की जो विधि है, उनकी क्या मान्यता है, उसकी अवधारणा के बारे में चर्चा की गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी और इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, मान्यता की अवधारणा और मान्यता। ठीक है। अब धारा 45 में है मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य, कि जो नगर पालिका है उसके क्या क्या कार्य हैं, उन कार्यों के बारे में धारा 45 में है। चाहे फिर गंदगी की सफाई हो, स्वच्छता हो, कोई विद्युत उपकरणों की देखरेख हो, लाइट व्यवस्था हो,
या फिर किसी प्रकार का नगर पालिका में कोई नई स्कीम चली हुई हो, स्वच्छता के संबंधित कोई स्कीम हो, इस प्रकार से लगभग अधिकतर कार्य, सभी कार्य नगर पालिका देखती है नगर पालिका में, ठीक है। ये है धारा 45 में नगर पालिका के कृत्य, ये याद रखो आप। तो कार्य कोई आ जाए, सारे कार्य इसके रहेंगे, ठीक है। धारा 46 में अन्य नगर पालिका कृत्य, ये कार्य तो करेगी सही, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, शिक्षा संस्कृति और लोक कल्याण और सामुदायिक जैसे कार्य भी नगर पालिका करेगी, ठीक है। तो अन्य जो अन्य कृत्य है वो धारा 46 में है। धारा 45 में तो नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका के कृत्य या कार्य है, और धारा 46 में अन्य कृत्य है जो मैंने आपको बताए। उसके बाद में धारा 47 में है राज्य सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते, मतलब कोई ऐसा कार्य जो राज्य सरकार इस नगर पालिका को सौंपे, तो सरकार के द्वारा जो सौंपे गए कार्य है उसको भी नगर पालिका करेगी, ठीक है। तो धारा 47 में है सरकार द्वारा समूह निर्देशित करते, ठीक है, करते मतलब कार्य। धारा 48 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के करते, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य रहेंगे। अध्यक्ष की अगर उपाध्यक्ष जो अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसके कार्य उपाध्यक्ष करेगा, सारे शक्तियां उपाध्यक्ष के पास आ जाएगी, और इसकी रिक्ति हो जाए अध्यक्ष की तो 6 महीने में चुनाव भी करवाना पड़ेगा। तो ये धारा 48 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, ठीक है। धारा 39 में है अभिलेखों मतलब जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड की अभिरक्षा, यानी उनकी रक्षा और अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, मतलब जो अभिलेखों मतलब जो रिकॉर्ड्स है नगरपालिका में, जो भी व्यक्तियों के रिकॉर्ड है उन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। और इसके अंतर्गत मुख्य नगरपालिका के अधिकारी के कुछ पावर के बारे में बताया गया धारा 39 में। तो आपसे पूछे तो रिकॉर्ड्स की सुरक्षित रखेगा ये 39 में, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कुछ पावर्स के बारे में 39 में बताया गया। लास्ट धारा है धारा 50। धारा 50 में कार्यभार सौंपना, मतलब अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा। आपको पता है कि अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंपेगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप सकेगा। उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, वो नहीं है तो राज्य सरकार जिसको बताए उसे वो कार्यभार सौंप देगा। अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति से जो पद आरक्षित व्यक्ति से रिक्त हुआ हो, अगर आरक्षित व्यक्ति ही मिल रहा है पुनः निर्वाचन के लिए, तो उसे ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं है तो अन्य को भी दे सकते हैं। कार्यभार 60 दिवस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा जो कार्यभार सौंपा जाएगा धारा 50 में कार्यभार सौंपा जाएगा, ये 60 दिवस से ज्यादा के कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता है, ठीक है, 60 दिवस से ज्यादा का। इस प्रकार से हमने धारा 41 से और 50 तक की बात कर ली। एक बार और 41 से 50 तक की धारा को बारे में बात कर लेते हैं। धारा 41 से 50, इसमें आपका सेकंड जो चैप्टर है वो भी अध्याय 2 भी समाप्त हो गया, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। धारा 41 में है 39 के दिन हटाए गए सदस्यों की नियोग्यताएं, यानी हटाए गए तारीख से 6 वर्ष के लिए पात्र नहीं है। धारा 42 में किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायत राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर रोक है। त्याग पत्र नहीं देता है तो 14 दिन के पश्चात वह सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। 43 में प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नगरपालिका बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और उपाध्यक्ष, और नगर निगम में महापौर और उपाध्यक्ष। निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारणा, ठीक है। धारा 44 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के विधि और मान्यता की अवधारणा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी और इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। धारा 45 में मुख्य नगरपालिका के कृत्य। धारा 46 में अन्य नगरपालिका कृत्य, जैसे पर्यावरण संरक्षण, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, शिक्षा संस्कृति, लोक कल्याण और सामुदायिक कार्य। धारा 47 में सरकार द्वारा समूह निर्देशित कृत्य। 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। 39 में अभिलेखों यानी रिकॉर्ड्स की अभिरक्षा और सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, ठीक है। धारा 50 में कार्यभार सौंपना, यानी किसी कारण से अगर रिक्त हो जाए, मृत्यु, त्यागपत्र या फिर कोई बीमारी हो जाए उससे, या वो विकृचित घोषित कर दिया जाए न्यायालय, तो कार्यभार सौंपेगा। तो आकस्मिक रिक्ति होने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को
और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार जिसे निर्देश करे। आरक्षित वर्ग का हो तो वो अच्छी बात है, नहीं हो तो अन्य को भी दे सकते हैं। आरक्षित वर्ग का हो तो उसे ही देंगे। कार्यभार 60 दिवस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 60 दिवस से ज्यादा का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता है। इस प्रकार से धारा 41 से 50 तक। और ये जो अध्याय से 2 है, जिसमें धारा 3 से 50 इसको हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम इसका शायद हो सके तो टेस्ट देखेंगे धारा 3 से 1 से 50 तक की धाराओं का। तो आप सभी को अगर ये धारा समझ में आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहें। एक बात कही थी किसी ने कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ भाग चल, तू कहीं बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।